रामचंद्र की जय। माता जी के सामने चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए। कौशल्या माता बोली, माता बोली सोमत बोली तजऊ तात यह रूपा कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सब परम अनुपा। महाराज, बच्चा तो छोटा सा जन्म लेता है, आप शंख चक्र गदा पद्म को लेकर के चतुर्भुजी रूप में आए हो, लोग क्या कहेंगे? इनका बच्चा देखो कैसे सारा प्रकट हुआ है। आप शिशु बन जाइए। भगवान माता की बातों पर शिशु बन गए, छोटे से बच्चे बन गए। और कौशल्या जी बोली, महाराज थोड़ा रो तो सही। भगवान राम बोले, मैं तो रोते को हंसाने के लिए आया हूँ। फिर कोई बात नहीं, आप कहती हो तो मैं रोता हूँ। सुन वचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुर रूपा ये चरित्र जगावे हरि पद पावे तेन पर ही भूपा। भगवान ने ब्राह्मण गौ साधु सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण किया। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और अगर माता जी से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट हुआ, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सीता जी के जन्म की कथा श्रवण कराई। रावण सबसे कर लेता था, सप्त ऋषियों से एक बार पास में गया, बोलो कर दीजिए। सप्त ऋषि बोले, हमारे पास में क्या है? बोले शरीर में खून तो है, खून ही दीजिए। और सप्त ऋषियों ने एक घड़ा भर करके उसको दे दिया। इधर क्या हुआ? एक बार जनक जी का और रावण का आपस में शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें रावण हार गया। तब से जनक जी से वो शत्रुता करता था और रावण के राज्य में अकाल पड़ने लगा, सूखा हो गई, बरसात होती नहीं। विद्वानों को बुलाया, यद्यपि रावण कभी युद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी उसने विद्वानों को बुलाया। विद्वान बोले, आपके राज्य में जो घड़ा रखा है ना, आप उसको अपने राज्य से निकलवा दीजिए, तुम्हारे राज्य में बरसात हो जाएगी। रावण ने सोचा, मैं अपने राज्य से तो निकलवा दूंगा, लेकिन जो अकाल मेरे राज्य में पड़ा है वह अकाल राजा जनक के राज्य में पड़ना चाहिए। और रावण ने राजा जनक के राज्य में उस घड़े को गड़बा दिया। राजा जनक भी कम विद्वान नहीं है, उनके राज्य में सूखा अकाल पड़ने लगा। ब्राह्मणों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया, क्या किस कारण से मेरे राज्य में सूखा पड़ी है? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप सोने का हल बना करके यदि रानी सुनैना के साथ में हल चलाएंगे तो आपके राज्य में बरसात हो जाएगी। ऐसा ही किया, सोने का हल बनाया और रानी सुनैना के साथ में हल चलाने लगे। जैसे हल चला, उस गड्ढे में जाता खोद करके देखा, उस मटके में एक सुंदर कन्या को देखा। लक्ष्मी कभी भी गर्भ में वास नहीं करती, यह जगत की माता है, ये किसको मार बनाएगी? सीता बनी तो भूमि से प्रकट हुई, रुक्मिणी बनी तो कमल पुष्प से प्रकट हुई और अपने घर ले आए। विद्वानों ने नाम रख दिया, जो हल्का जो नीचे का भाग रहता है उसको सीत कहते हैं। सीत से जो उत्पन्न हुआ हो उसका नाम सीता। पढ़ा लिखा युधिष्ठिर बनाया। एक दिन क्या हुआ, महाराज जनक के यहाँ एक धनुष रखा था, परशुराम जी का दिया हुआ धनुष। उनके पूर्वजों को परशुराम जी ने भेंट किया। एक दिन माता सीता ने वो धनुष उठा लिया
वहां से साफ सफाई कर दी। महाराज जनक ने देखा, अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री धनुष को किसने उठाया? तुमने? हाँ पिताजी, मैंने देखा था इसके नीचे बहुत कूड़ा गंदगी इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने इसको उठा करके गोबर का चौका लिख दिया। क्या मेरे से कोई गलती हो गई? जनक जी ने मनी में निश्चय कर लिया, जब मेरे पूर्वज इस धनुष को नहीं उठा सके, मैं नहीं उठा सका, मेरी पुत्री ने इस धनुष को उठा लिया, मैं उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा जो इस धनुष को उठा लेगा। इधर क्या हुआ जी? अयोध्या में चारों राजकुमार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बड़े हो रहे हैं। गुरु ग्रह पढ़न चले रतराई और अल्पकाल विद्या सवाई। भगवान अल्पकाल में ही विद्या ग्रहण करके पुनः राजमहल में आ गए। विश्वामित्रम धर्म चैव मारी चादा निशाचर। विश्वामित्र जी पधारे राजा दशरथ के पास में। विश्वामित्र जी बोले, हम राम और लक्ष्मण को अपने साथ में ले जाना चाहते हैं। दशरथ जी बोले, महाराज आप मेरे दोनों आंखों के तारों को ले जाओ निकाल करके, तो मैं किसके सहारे रहूंगा, किसके सहारे देखूंगा? वशिष्ठ जी बैठे थे। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, राजन विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए, ये तुम्हारे सबके कल्याणार्थ इनको अपने साथ में ले जा रहे हैं। भगवान ने ताड़का स्वभाव आदि का उच्चार किया, ऋषियों का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न कराया और पत्रिका आई जनकपुर में, सीता के स्वयंवर की पत्रिका। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को जनकपुर की तरफ ले जा रहे हैं। रास्ते में कथा सुनाते सुनाते ले जा रहे, लेकिन कथा सुनाते सुनाते मौन हो गए। आंखों में से विश्वामित्र जी के आंसू निकलने लगे। गुरुजी आप मौन क्यों हो गए? आपका बोलते बोलते ये गला अवरुद्ध कैसे हो गया? आपके आंखों में से अश्रुपात क्यों हो रहा है? विश्वामित्र जी बोले, राम ये किसी समय ये वन हरा भरा था, यह पशु पक्षियों की चहचहाट, बहुत सुंदर सरोवर झरने, यह गौतम ऋषि का आश्रम था। और अहिल्या यहाँ पत्थर की मूर्ति बनकर के पड़ी हुई है। गौतम ऋषि के श्राप के कारण अहिल्या का कोई दोष नहीं था। एक दिन क्या हुआ, अहिल्या बहुत सुंदर थी। इंद्र काम भाव से अहिल्या का स्पर्श करना चाहते थे। प्रातः काल के समय इंद्र ने अपने देव को कहा कि तुम मुर्गा की आवाज लगाना और मैं गौतम ऋषि का भेष धारण करके अहिल्या की कुटिया में घुस जाऊंगा। तो ऐसा ही किया। अग्निदेव ने मुर्गा का रूप बना करके आवाज करने लगे और इंद्र गौतम मुनि का भेष धारण करके कुटिया में घुस गए। गौतम ऋषि ने तो सोचा प्रातः काल हो गया, मुर्गा भाग लगा रहा है, तो मैं चलूं स्नान आदि करूं। लेकिन वहां जाकर के देखा तो नदी शांत पड़ी हुई है। इधर जब इंद्र ने कुटिया में प्रवेश किया, अहिल्या बोली, स्वामी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो स्नान करने के लिए गए थे। और जो गौतम मुनि वापस आए, कुटिया का द्वार खोला, इंद्र को अपनी पत्नी के साथ देखा, अपना ही रूप बना करके, गौतम ऋषि का रूप बना करके इंद्र अहिल्या के साथ में बैठे। इंद्र को श्राप दे दिया, अग्नि को श्राप दे दिया, जाओ तुम सर्वभक्षी हो जाओ। अहिल्या को भी श्राप दे दिया। अहिल्या बोली, महाराज मेरा कोई दोष नहीं इसमें। गौतम ऋषि बोले, देवी ये तो मैं भी जानता हूँ तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन संसार क्या कहेगा कि उन दोनों को श्राप दे दिया।
छोड़ दिया। ऐसे खड़ी है मेरे सामने एक पत्थर की मूर्ति की तरह, जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ तो पत्थर की शिला बन जा। और पत्थर की शिला बन गई, चरण पकड़ लिए गौतम ऋषि के। मेरा महाराज कोई दोष नहीं है, आप मेरे को क्यों दंड दे रहे हैं? गौतम ऋषि बोले जो कह दिया वो तो होगा ही, लेकिन हम तेरे ऊपर कृपा करते हैं। भगवान राम तुझको अपनी चरण कमल की रज प्रदान करेंगे, तब तेरा उद्धार होगा। वही बात कह रहे हैं विश्वामित्र जी, ये जो पत्थर की जो शिला है ये अहिल्या है। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, हे रघुवीर आप अपनी चरण कमल की रज इसको प्रदान कीजिए। अहिल्या बोली महाराज अभी क्या, अभी तो सतयुग चल रहा है, फिर उसके बाद में द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। गौतम ऋषि बोले नहीं, हम अपने तपोबल के प्रभाव से इन युगों का आना जाना भी परिवर्तित कर देते हैं। पहले सतयुग के बाद में द्वापर आता था, फिर त्रेता युग आता था, लेकिन गौतम ऋषि के तपोबल के प्रभाव से सतयुग के बाद में त्रेता आया। और त्रेता में भगवान श्री राम अपनी चरण कमल की रज तुमको प्रदान करेंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। इधर राम जी कह रहे हैं हमको महाराज कैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों से कभी भी चरण नहीं छुपाने की बात किया, हम तो उनको दूर से भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमको छोटा सा अगर ब्राह्मण का बच्चा दिख जाए उसको भी प्रणाम करते हैं। आप ये कह रहे हो कि इनसे पैर लगा दो, नहीं महाराज मुझसे नहीं होगा, आप ही दे दीजिए। विश्वामित्र जी बोले राम मैं कहाँ निष्कामी रहा, मैं कहाँ निष्क्रोधी रहा, मैंने वशिष्ठ जी के 100 बेटा मार डाले, कहाँ मैं निष्क्रोधी रहा। तब करने के लिए बैठा, मैं इनका नाम की अप्सरा आई, मेरे लिए कढ़ाई पर पानी फेर करके चली गई, कहाँ मैं निष्कामी रहा। और थोड़ा सा भगवान ने अपना चरण ऊपर किया, पवन देव ने सहायता की, थोड़ी सी मिट्टी थोड़ी सी धूल उड़ करके उस शिला पर जा गई और उस पत्थर की शिला में से अहिल्या प्रकट हो गई। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। गौतम ऋषि पधारे। गौतम ऋषि ने अहिल्या ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और भगवान के धाम के लिए चले गए। बड़ी अपूर्व शोभा है जनकपुर की, महात्माओं के लिए अलग पढ़ने की, राजाओं के लिए अलग राजमहल में व्यवस्था, स्वयंवर की शर्त रखी, जो इस धनुष को उठाकर के इस पर मृत्युंजय चढ़ा देगा, उसी के साथ में ही मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। बहुत राजा महाराज उपस्थित, किसी से भी नहीं उठा। इधर क्या हुआ, रावण जा रहा था विमान में से, आकाश मंडल से, तो उसने देखा ये बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, अपने मंत्रियों से पूछा ये क्या हो रहा है पृथ्वी पर। रावण के मंत्री बोले महाराज राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है, तो उसने हमको निमंत्रण नहीं दिया, चलिए हम अभी चल करके देखते हैं। और रावण को देख करके सब राजा स्तब्ध रह गए, महाराज जनक स्तब्ध रह गए, इस मूर्ख को किसने बुला के लाया। और जाते ही बोला जनक कहाँ है तेरी पुत्री, बोल उससे तुम्हारे साथ लंका चले। महाराज जनक बोले राजन ऐसा है, इस स्वयंवर की शर्त है, अगर आप इस धनुष को उठा लेंगे, मृत्युंजय चढ़ा देंगे, तो आप मेरी पुत्री के साथ में विवाह कर लेना, लंका ले जाना। अच्छा तो पहले एक बात बताओ, तुमने हमारे लिए निमंत्रण पत्रिका क्यों नहीं भेजी। महाराज जनक बोले मेरा काम कहने का है, मैंने अपनी मंत्री से कह दिया सभी राजाओं के पास में पत्रिका जानी चाहिए। ठीक है, कहाँ मंत्री को बुलाइए। मंत्री आए, मंत्री कम चालाक नहीं, बोले तुमने हमारे नाम की पत्रिका क्यों नहीं भिजवाई। मंत्री बोला महाराज मेरा काम लिखने का है,
मैंने सभी राजाओं के नाम से पत्रिका लिखी, भेजने का काम दूत का है, आप उसी दूत से पूछिए। बोले कहाँ है दूत को बुलाइए, और दूसरी कर्मचारी थी, बोले तुमने हमारी पत्रिका क्यों नहीं भिजवाई? दूत हाथ जोड़ करके बोला महाराज क्रोध मत करिए,